अच्छा, तो हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑल इवन और ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग लूप। के लूप को इस्तेमाल करना है और 1 से 10 के दरमियान जितने इवन नंबर या ऑड नंबर आते हैं उनको बताना है। मतलब प्रोग्राम का काम ये रहेगा कि वो 1 से 10 के दरमियान आने वाले इवन या फिर ऑड नंबर्स के बारे में हमें बताएगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो तरह के प्रोग्राम हमें कहे गए हैं, या तो इवन के लिए बनाएं या फिर ऑड के लिए बनाएं। तो प्रोग्राम बनाने से पहले पहले ये समझ लेते हैं कि इवन और ऑड नंबर होते कौन से हैं। कोई भी नंबर हो, जैसे कि ये 8 है, तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो इसका जो आंसर है वो 4 बनेगा और यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 पे डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस नंबर को हम कहते हैं कि वो एक इवन नंबर है। इसी तरह अगर 10 है, 10 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना बचता है, इसका रिमाइंडर भी 0 आता है। तो मतलब ये भी हमारा एक इवन नंबर है। मतलब जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए उसे हम कहते हैं कि वो इवन नंबर है। इसी तरह अगर हम बात करें 12 की, तो 12 में भी क्या होगा, 12 में भी सीधे सीधे वो 6 पे डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर उसका कितना बचेगा, रिमाइंडर उसका हमारे पास जो आएगा, जैसे कि ये 12 है ना, 12 का रिमाइंडर अगर 2 पे डिवाइड करें तो वो बचता है हमारे पास 0। तो इसे भी हम कहेंगे कि जो 12 है ये भी एक इवन नंबर है। अब बात कर लेते हैं ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर कौन सा होता है? ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड हो और जिसके रिमाइंडर में 1 आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वो ऑड है। जैसे कि 9 की बात करें, 2 पे जब डिवाइड होगा तो इसके यहाँ पे रिमाइंडर में आएगा 1, तो इसे हम कहेंगे कि ये ऑड नंबर है। इसी तरह अगर 11 की बात की जाए तो ये जब 2 पे डिवाइड होगा तो इसके भी रिमाइंडर में क्या आएगा, 1। तो वो कोई भी नंबर जो 2 पे डिवाइड हो और उसके रिमाइंडर में यहाँ पे 1 आ जाए उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, ऑड नंबर है। अब हमें जो प्रोग्राम बनाने ना उनमें यही काम रहेगा कि या तो वो प्रोग्राम हमें बताए कि इवन नंबर कौन कौन से हैं 1 से 10 के दरमियान, मतलब हमें एक रेंज दे दी गई है 1 से 10 के दरमियान, या फिर एक प्रोग्राम बनाओ जो ऑड नंबर बताए 1 से 10 के दरमियान। पहले तो वैसे देख लेते हैं ना कि 1 से 10 के दरमियान इवन या ऑड नंबर आते कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए ना इवन की, तो इवन नंबर जो आते हैं 1 से 10 के दरमियान वो कौन से होते हैं? पहला नंबर है 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 10। 10 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी जो रेंज है वो 1 से 10 तक है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, इवन नंबर है। और अगर बात की जाए ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर जो आते हैं इस रेंज में 1 से 10 तक वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो मतलब ये 5 इवन नंबर हैं जो 1 से 10 की रेंज में आते हैं और ये वो 5 ऑड नंबर हैं जो 1 से 10 की रेंज में आते हैं। अब दोनों ही केसेस में ना अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर इवन पहला नंबर पता चल जाए या ऑड पहला नंबर पता चल जाए तो हम जो अगले आने वाले इवन या ऑड है ना वो पता कर सकते हैं। मतलब अगर पहला इवन नंबर लेते हैं उसमें जस्ट 2 ऐड करते हैं तो अगला इवन आ जाएगा, फिर उसमें 2 ऐड करते हैं तो अगला इवन आ जाएगा। तो इस तरह चलता रहेगा। मतलब 2 में 2 जमा किए 4 आ गया, 4 में 2 जमा किए 6 आ गया, 6 में जमा 2 किए तो 8 आ गया। तो इस तरह से पता कर सकते हैं। और इसी तरह अगर ऑड पहला नंबर पता चल जाए जो कि यहाँ पे 1 है, तो इससे अगला जो नंबर है वो ये उसी तरीके से आ जाएगा। मतलब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 बन जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर हमें इवन या ऑड नंबर पहला पता चल जाए तो अगले जो इवन या ऑड नंबर होते हैं वो आसानी से पता किए जा सकते हैं। कैसे? सिर्फ उसमें 2 का इजाफा करना है। तो इसी टेक्निक को यहाँ पे लगा के ना हमने ये अपना प्रोग्राम बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊँगा, मतलब ऐसा प्रोग्राम जो हमें बताएगा इवन नंबर के बारे में, मतलब 1 से 10 के दरमियान जो इवन नंबर आते हैं। और आप लोगों ने बनाना है ऑड के लिए। तो इवन को अगर समझ लिया तो ऑड अपने आप आ जाएगा। तो अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जो भी आपके सिलेबस में प्रोग्राम है वो शुरू कहाँ से होता है, उसे शुरू करने के लिए आप ये 3 लाइनें हर प्रोग्राम में लिख सकते हो। इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है जिससे आप कहो कि ये अगर मैंने लिख दी तो वो गलत हो जाएगा प्रोग्राम। तो पहले तो आपकी हैश इंक्लूड
हैश इंक्लूड इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, मतलब एक ये हेडर फाइल देना है। सेकंड आपने क्या करना है कि सेकंड फाइल आपने देनी है इंक्लूड, और इसमें कंसोल इनपुट आउटपुट दे देनी है, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये दो हेडर फाइल। अब हो सकता है कि आप जो प्रोग्राम बनाए उसमें इस हेडर फाइल में से कोई चीज़ आप इस्तेमाल न करें, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा देना गलत नहीं है। आप क्या है कि आप इसे लिख दो, भले ही आप प्रोग्राम इस्तेमाल करो ना करो, लेकिन कोई ऐसा आप प्रोग्राम बनाओ जिसमें इस फाइल में से कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन ऊपर आपने ये हेडर फाइल नहीं लगाई, तो फिर आपका वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। हाँ, अगर ये फाइल आपने लगा दी है लेकिन नीचे इसमें से कोई आपने चीज़ इस्तेमाल नहीं की तो फिर भी खैर चल जाएगा। दो लाइनें ये आपने लिखनी है। तीसरी लाइन आपने लिखनी है वॉइड मेन। ये भी आपके हर प्रोग्राम में सेम रहेगी, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के नीचे ऐसे करली ब्रैकेट। इतना जो प्रोग्राम है ना वो मतलब सब के लिए सेम है, मतलब पहली दूसरी और ये तीसरी लाइन जो है ना ये सब के लिए सेम रहेगा। इससे आगे जो है ना अब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा कि हम जो इवन के लिए बनाएंगे ना वो किस तरह हमें बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो कुछ अब क्या है कि हम यहाँ पे तरीका क्या लगाएंगे, तरीका ये लगाएंगे कि मैंने पहले बताया है कि अगर इवन के लिए अभी जो प्रोग्राम बनाने लगे हैं ना वो इवन के लिए, तो इवन का अगर हमें पहला नंबर पता चल जाए, जैसे कि इस केस में है 2, अगर 2 पता चल जाए तो उसमें हम 2 ऐड करते जाएंगे और अगला इवन आता जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम मेमोरी में ना 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। 2 वेरिएबल्स क्यों बनाएंगे, एक में वो नंबर रखेंगे जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, मतलब इवन का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो 2 इसमें आ जाएगा, और अगर ऑड के लिए बनाते तो इसमें 1 आ जाता। एक मेमोरी ब्लॉक आप ये बनाओगे, मतलब एक वेरिएबल ये बनाओगे। एक मेमोरी ब्लॉक आप लोगे जिसमें आप रेंज की हद लिखोगे, मतलब जो लास्ट वाला नंबर होगा। अब जो दोनों हमें प्रोग्राम कहे गए हैं ना 10 वाले, मतलब इवन और ऑड वाले, उसमें जो एंड वाला नंबर है ना वो 10 है, मतलब आपकी जो रेंज है वो 10 तक है। तो एक में आ जाएगा वो 10 नंबर। मतलब हमने 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, एक में हम स्टोर कर देंगे वो लास्ट वाला नंबर जहाँ तक हमने नंबर्स ले जाना है, एक में हम वो नंबर स्टोर करेंगे जहाँ से हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। और फिर बाकी जो प्रोग्राम का काम होगा वो क्या होगा कि इस वाले शुरू वाले नंबर में जस्ट 2 ऐड होते होते यहाँ तक पहुँचना है और आपका प्रोग्राम बन जाएगा। अब इसे करना किस तरह उसे देख लेते हैं। तो उसे हम कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे मैंने ये कहा है ना कि 2 मेमोरी ब्लॉक होने चाहिए, तो सेम काम यही करेंगे। शुरू में हम 2 मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे, और 2 मेमोरी ब्लॉक बनाने के लिए हम करेंगे क्या, 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। तो वेरिएबल्स, अब 2 जो वेरिएबल्स हैं उन दोनों में स्टोर क्या होंगे, नंबर्स, इंटीजर। तो इसलिए हम कहेंगे कि INT मतलब इंटीजर। उसके बाद इंटीजर में हम क्या क्या स्टोर करेंगे, 2 नंबर ले लेते हैं। एक को हम कह देते हैं कि n है, मतलब एक वेरिएबल n है, और दूसरा वेरिएबल लास्ट वाला नंबर ले रहे हैं ना, तो दूसरा नंबर हम कह देते हैं कि E है या L है या जो भी आप नाम देना चाहो। तो इस केस में लास्ट वाला नंबर हमने रखना है, तो मैं यहाँ पे L कह देता हूँ। मतलब 2 वेरिएबल ले लिए, एक है n, एक है L। अब अगर यहाँ पे ना देखें तो n जो है ना दोनों केसेस में चेंज होगा। अगर आप प्रोग्राम बनाओगे इवन के लिए तो n की और वैल्यू होगी, वो होगी 2। अगर आप प्रोग्राम बनाओगे ऑड के लिए तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो मतलब इसे चेंज होना है, तो इसे हम यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे। लेकिन दोनों ही केसेस में, चाहे वो इवन के लिए आप प्रोग्राम बनाओ या ऑड के लिए बनाओ, जो लास्ट नंबर रहेगा ना वो आपका सेम रहेगा, वो होगा 10। तो इसलिए जो L था उसे हमने 10 असाइन कर दी वैल्यू। अब यहाँ पे दोबारा से समझ लें कि 2 नंबर्स हमने लेने हैं, एक स्टार्ट वाला नंबर, एक लास्ट वाला नंबर। लास्ट वाला नंबर जहाँ तक आपकी रेंज है तो वो दोनों केसेस में 10 है। लेकिन n मैंने फिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इवन के लिए 2 होगा, ऑड के लिए 1 होगा, तो इसलिए इसे आगे जाके डिफ़ाइन कर देंगे। अब ये पहली लाइन जो आपकी प्रोग्राम की बॉडी रहेगी। इसके बाद अब क्या है कि आप खुद सोचो कि आपकी जो लिस्ट अभी बनेगी, अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं इवन वाला, वो कुछ इस तरह से बनेगी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। अगर ये सादा लिस्ट आपने ये, बल्कि मैंने जो इसमें ये कोमाज लगाए ना, आपकी लिस्ट में ये कोमाज भी नहीं होंगे,
क्योंकि हम इसकी कोई प्रोग्रामिंग करेंगे नहीं। तो आपके पास जो लिस्ट आएगी ना वो कुछ इस तरह से आएगी, सादा सी। तो इस तरह से अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हो ना, तो अभी जो मैं प्रिंट वाली लाइन लिखूंगा वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लिस्ट हमें आए सामने, लेकिन उसके ऊपर लिखा हो कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि इवन नंबर, मतलब ऊपर ये लाइन हम लिखें और उसके आगे ये कॉलन लगाओ और नीचे लिखा हो कि ये 2 4 6 8 10 नंबर, मतलब जो 1 से 10 तक रेंज दी गई थी उसमें से जो इवन नंबर हैं वो ये वाले हैं, मतलब ये ऊपर हमें एक लाइन लिखी हुई नज़र आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जितनी बारी भी प्रोग्राम किया उसमें मैंने बताया कि इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना होता है कि ये चीज़ जो स्क्रीन पे ज़ाहिर करना होती है उसके लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं प्रिंट एफ। तो सीधे सीधे आपने क्या करना है कि इस लाइन के बाद वो फंक्शन लगा देना है। वो फंक्शन क्या रहेगा, वो होगा आपका फंक्शन प्रिंट एफ, और इसके अंदर वो चीज़ लिखनी है जो आप चाहते हो स्क्रीन पे ज़ाहिर हो आपको, डबल कोटेशन लगा के ना। इसमें अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इवन नंबर, ये लिखा था ना इवन नंबर, तो यही हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे ज़ाहिर हो। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे इसके अंदर इवन नंबर, ये लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सिंपली इवन नंबर हमने लिख दिए। अब उसमें इवन नंबर, और जब ये अगर आप चाहो तो इवन नंबर लिस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन इवन नंबर तक ही ठीक है। उसके बाद कोलन लगाना है, कोलन लगा के फिर इस डबल कोटेशन लगा देनी है, और फिर अपनी जो आपकी ब्रैकेट है इसे हमने क्लोज़ करके और फंक्शन के लास्ट पे सेमी कोलन लगा देना है। अब यहाँ तक आपका जो प्रोग्राम बना है उसमें दो आपने वेरिएबल बनाए, एक की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, मतलब एक को असाइन कर दी 10 वैल्यू, और नीचे प्रिंट एफ की कमांड क्यों लगाई, ये फंक्शन क्यों लगाया, क्योंकि हम स्क्रीन पे ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हमें लिखा हुआ आना चाहिए इवन नंबर, और इसके नीचे हमारे नंबर लिखे होंगे। अब उन नंबर को लिखने का क्या तरीका है कि मैंने शुरू में कहा कि अगर इवन या ऑड का प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें अगर पहला नंबर पता चल जाए तो बाकी सारे तो दो दो ऐड करके बना लेंगे। तो इवन का बना रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा n है ना वो है 2 के बराबर, क्योंकि 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो इसलिए पहला जो n हमारा बनेगा इवन के लिए वो हो जाएगा n = 2। अब यहाँ पे आगे हम लगाएंगे लूप, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कहा गया है कि लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने प्रोग्राम बनाना है। तो लूप के लिए यहाँ पे हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप। अब वाइल लूप में हमने करना क्या है कि लिखते हैं यहाँ पे, इसे थोड़ा सा, अच्छा वाइल लूप के लिए हमने क्या करना है कि वाइल लिखने के बाद इसमें अब कंडीशन लगानी है कि n < <r, और जो आपका मतलब लास्ट वाला नंबर है जो यहाँ पे हमने l कहा हुआ है इसके बराबर हो, तो क्या होना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए जो करली ब्रैकेट में अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। ये लिखी हुई है प्रिंट एफ और यहाँ पे %d, यहाँ पे n जो लिखा है वो, और इनके ऊपर ये डबल कोटेशन लगानी है, ये ज़रूरी है। और उसके बाद फंक्शन को एंड करना है और नीचे लिख देना है फिर लास्ट पे n = n+2 और एंड करके इसको बंद कर देना है करली ब्रैकेट को जो ये शुरू की थी। अब इस बात को समझ लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या है। अच्छा, तो अब किया हमने सिर्फ इतना सा काम है कि
ये दोनों लाइनें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे क्या किया, हमने कहा कि हमारा जो n रहेगा ना वो 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि इवन के लिए बनाना है तो पहला नंबर जो रहेगा वो 2 इवन नंबर होगा। फिर उसके बाद हमने ये कंडीशन लगा दी। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन कहती है कि अगर n छोटा होता है या बराबर होता है इस l के, तो ये वाला काम हो जाना चाहिए। ये जो नीचे लिखा है ना, ये करली ब्रैकेट में, ये वाला काम हो जाना चाहिए जब ये कंडीशन ट्रू हो। अब खुद सोचो, हमने n कितना कहा है, यहाँ पे 2 कहा है, मतलब n की वैल्यू, अगर इस इक्वेशन को हम देखना चाहते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो इसे अलग से सॉल्व कर लेते हैं। n अभी हमने कितना कहा है, 2, तो 2 लिख देते हैं और आगे ये कंडीशन लिखो, n इज़ लेस देन आर इक्वल, और l कितना है, l की वैल्यू यहाँ से देखो वो लिखी हुई है 10, तो वहाँ से 10 की वैल्यू देख लेते हैं, मतलब l की वैल्यू देखते हैं वो 10 है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल है, ये ट्रू है। किस तरह, यहाँ पे लिखा है 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, तो दोनों में से एक बात तो ठीक है ना, कि मतलब ये छोटा है। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो नीचे लिखी है ना, ये वाली इस करली ब्रैकेट में चीज़ें, ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो तब ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। समझ आ रही है। तो अब पहली बारी क्या होगा कि n को वो कंपेयर करेगा l के साथ, 2 को 10 के साथ, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगी चीज़। अब इस प्रिंट वाले फंक्शन में लिखा क्या है, इस प्रिंट वाले फंक्शन में लिखा है %d, और जब %d आ जाता है ना, तो कोटेशन के अंदर %d आता है, तो उसके लिए %d की जगह जो हम लिखते हैं ना वैल्यू, वो कोमा के बाद पड़ी होती है। तो अगर कोमा के बाद देखो तो वो n पड़ा है, और n की वैल्यू अभी आपने क्या कही है, आपने 2 कही हुई है, तो इसलिए प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे मैं साइड पे ना आंसर लिख रहा हूँ जो इसका बनेगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, पहला जो डिजिट प्रिंट होगा वो 2 हो जाएगा प्रिंट। वैसे इसके इस आंसर के ऊपर ना एक और लाइन आएगी जो हमने यहाँ पे ये प्रिंट में लिखी थी, ये वाली, ये लाइन लिखी होगी, मतलब ऊपर लिखा होगा इवन नंबर आगे, और नीचे ये 2 लिख दिया। अब पहला चक्कर चल रहा है, और फिर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होना है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो n है ना, उस n में 2 जमा कर दो, मतलब जो नया n है ना वो n जमा 2 कर दो। तो नया n जमा 2 करेंगे तो यहाँ पे अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे n 2 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे n हो जाएगा 4। अब n 4 हो गया। जब n 4 हो गया तो आप ख़ुद सोचो, ये फिर से इस वाइल को चेक करेगा, वाइल की कंडीशन, मतलब अब यहाँ पे 4 कंपेयर होगा किसके साथ, इस l के साथ। l की वैल्यू कितनी है, 10, तो फिर इससे ये ट्रू हो जाएगी। अब जब ये दोबारा से फिर से ट्रू हुई है तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगी, और इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, %d(n), मतलब n को प्रिंट कर दो, और n की अभी फ़िलहाल वैल्यू कितनी बन चुकी है, 4। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन में क्या है कि n जो है उसमें 2 जमा कर दो, मतलब n को बना दो n जमा 2, तो n+2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो फिर आपका यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर से ये इसे क्या करेगा, कंपेयर करेगा 10 के साथ। अब 10 से छोटा है 6, तो फिर भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर से ये प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पे फिर आ जाएगा 6, और उसके बाद फिर से ये 2 बढ़ा देगा। जब 2 फिर से ये बढ़ाएगा तो होगा क्या, ये जो आपका n है ये अब चेंज होके बन जाएगा, पहले 4 था तो 4 को उसने कर दिया, फिर 6 हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा कि 6 आ जाएगा, और फिर वो 6 को कंपेयर करेगा, और बल्कि ये 6 वाला कंपेयर हो गया। अब यहाँ पे 8 बनेगा। 8 जब बन जाएगा तो 8 को यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, फिर 8 में 2 जमा हो जाएंगे, फिर ये कितना बन जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ये जो 8 है ना, 8 की जगह आपका आ जाएगा जी 10। तो 10 को कंपेयर करेगा। अब 10 छोटा नहीं है l से, मतलब l की वैल्यू 10 है ना, लेकिन बराबर तो है, फिर भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब ट्रू हो जाएगी तो ये फिर से प्रिंट करेगा। अब n में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, तो 10 भी आपका प्रिंट हो जाएगा।
और उसमें फिर ये क्या करेगा, 2 ऐड करेगा। अब जब ये 2 ऐड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये 10, इस 10 की जगह आपका 12 आ जाएगा। जब 12 आएगा तो अब ये जब कंपेयर करेगा इस L के साथ इस N को, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो अब ये वाइल वाली पूरी जो कमांड है ना, पूरा जो लूप है ये चलना बंद हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। मतलब इसमें आप देखो 2, 4, 6, 8, 10 यही आए और यही आपने पता करना था। तो ये हमने प्रोग्राम बना दिया इवन के लिए, आपने बनाना है ऑड के लिए। तो सिर्फ आपने चेंज क्या करना है कि n जो है ना शुरू वाला, वो 2 नहीं लेना, वो 1 लेना है, और बाकी सारा प्रोग्राम वैसे ही रहेगा। तो ये आपका प्रोग्राम है इवन नंबर पता करने के लिए एक ख़ास रेंज में।